चलो कल कहाँ तक हो गया था आपके? क्वेश्चन ब्लड के हो गए थे, ब्लड से संबंधित क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद में उसमें आगे देखें आप लोग, हृदय। अगला क्या है आपके? हृदय। अगला है आपके हृदय, या जिसको आप लोग क्या बोल रहे हो, हार्ट बोल रहे हो। अब हृदय या हार्ट की बात की जाए कि जो हृदय है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा? सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो हृदय है, इस हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? तो हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको कहा जाता है आपके क्या? कार्डियोलॉजी। तो हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? कार्डियोलॉजी कहा जाएगा। तो हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा कार्डियोलॉजी। और हृदय का अध्ययन करता कौन कहलाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है आपके? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। तो हृदय का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाएगा? कार्डियोलॉजी में किया जाएगा। किस में किया जाएगा? कार्डियोलॉजी में किया जाएगा। और अध्ययन करता क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाएगा। अब आगे देखें आप लोग, जो हृदय है, यदि इस हृदय के बारे में देखा जाए तो जो हृदय है, हृदय की यदि आप लोग धड़कन पर बात करें कि हृदय की जो धड़कन है, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका किया जाता है? स्टेथोस्कोप का किया जाता है। किसका किया जाएगा? स्टेथोस्कोप का किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप का किया जाता है। यदि आप लोगों से कहा जाए कि हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेथोस्कोप का किया जाता है। स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो स्टेथोस्कोप है, क्या केवल हृदय धड़कन को सुनने के लिए काम में ली जाती है? तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी शरीर के आंतरिक अंग हैं, आंतरिक अंगों की ध्वनि सुनने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग कह सकते हो आंतरिक अंगों की ध्वनि सुनने के लिए, आंतरिक अंगों की, आंतरिक आंतरिक अंगों की, आंतरिक अंगों की ध्वनि सुनने के लिए, आंतरिक अंगों की ध्वनि सुनने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि आपसे कहा जाए कि शरीर के आंतरिक अंगों की ध्वनि सुनने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाएगा शरीर के आंतरिक अंगों की ध्वनि सुनने के लिए। इसका मतलब हृदय की भी धड़कन या ध्वनि सुनने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन तो इस तरह से आता है आपके, कई बार स्टेथोस्कोप उपकरण पे से, यंत्र पे से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये विशेष रूप से किसके लिए काम में ली जाती है? तो मेन रूप से इसका जो इस्तेमाल होता है वो किसके लिए होता है? आंतरिक अंगों की ध्वनि के लिए होता है। विशेष रूप से आंतरिक अंगों की ध्वनि के लिए होता है। लेकिन आप जब हृदय पढ़ते हो तो मेन फोकस किसको रखते हो? आप हृदय को ही रखते हो। मेन फोकस किसको रखते हो? आप हृदय को रखते हो। इसलिए आप लोग कह सकते हो कि हृदय की धड़कन सुनने के लिए या हृदय की ध्वनि सुनने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो है आपके हृदय, यदि मनुष्य में देखा जाए आपके, तो हृदय धड़कन पर यदि हम लोग बात करें कि मनुष्य की जो हृदय धड़कन है,
हृदय धड़कन से किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर मिल सकते हैं अलग अलग। तो मनुष्य की हृदय धड़कन पर जब बात की जाए तो यदि हम लोग शिशु अवस्था को देखें कि शिशु की हृदय धड़कन कितनी होती है आपके, फिर हम लोग देखते हैं बालक की हृदय धड़कन कितनी होती है। बालक का मतलब 10 साल से 10 वर्ष से अप वाला, इसकी हृदय धड़कन कितनी होती है। और इसके अलावा जो वयस्क मनुष्य, वयस्क मनुष्य की हृदय धड़कन कितनी होगी एडल्ट की, और वृद्ध अवस्था में, वृद्ध अवस्था में हृदय धड़कन कितनी होगी। तो वृद्ध अवस्था है, इस वृद्ध अवस्था में हृदय धड़कन कितनी होगी। तो आप लोग देख सकते हो कि किस किस अवस्था में कितनी हृदय धड़कन होगी। शिशु अवस्था में कितनी हृदय धड़कन होगी, तो शिशु अवस्था में ज्यादा होती है, शिशु अवस्था में ज्यादा होती है हृदय की धड़कन आपके। तो शिशु अवस्था में लगभग कितनी मानी जाती है, तो शिशु अवस्था में मानी जाती है 140 से 160 बार प्रति मिनट, लगभग इतनी मानी जाती है 140 से 160 बार प्रति मिनट, लगभग इतनी मानी जाती है हृदय धड़कन। तो शिशु की यदि आपसे हृदय धड़कन पूछी जाए कि शिशु की हृदय धड़कन कितनी होती है, तो 140 से 160 बार प्रति मिनट के करीब होती है किसी की, शिशु की। यदि बालक की मतलब 10 साल से क्या हो है वो अप, तो उस कंडीशन में यदि हृदय धड़कन देखी जाए तो इस बालक की हृदय धड़कन कितनी होगी, तो इसकी लगभग कितनी होगी आपके 90 से 100 के करीब, या कई जगह 110 देकर रखते हैं हम लोग, 90 से 100 बार प्रति मिनट, 90 से 100 बार प्रति मिनट होती है आपकी। वयस्क अवस्था में देखोगे तो लगभग कितनी होगी आपके 72 से 78 के हेरफेर में होगी, लगभग कितनी होगी 72 से 78 के हेरफेर में होगी। 72 से कितनी होती है 78 बार प्रति मिनट, लगभग इतनी हृदय धड़कन किसकी होती है एडल्ट की होती है, लगभग 72 से 78 के करीब एडल्ट की होती है। और यदि हम वृद्ध अवस्था में बात करें, ओल्ड एज में बात करें कि वृद्ध अवस्था में जाकर के हृदय धड़कन लगभग कितनी हो जाती है, तो वृद्ध अवस्था के करीब कितनी हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है डाउन हो जाती है, लगभग 60 से 65 बार प्रति मिनट हो जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हृदय धड़कन की स्थिति अलग अलग। यदि आप लोगों से कहा जाए कि शिशु अवस्था में कितनी होगी, तो लगभग 140 से 160 के करीब होगी। बालक की जो 10 साल से क्या है ज्यादा आयु का है, तो उसकी लगभग कितनी होगी, तो 90 से 110 के करीब होगी। जो एडल्ट है, जो वयस्क है, उसकी लगभग कितनी होगी, तो 72 से 78 के करीब होगी। और वृद्ध अवस्था में लगभग कितनी होगी, तो 60 से 65 बार प्रति मिनट होगी। तो ये हृदय धड़कन की क्या रहती है स्थिति रहती है, हृदय धड़कन की क्या रहती है आपकी स्थिति रहती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हृदय धड़कन, वैसे तो किसकी पूछता है ज्यादातर, एडल्ट की पूछता है आप लोगों से। जब भी जनरल साइंस में बात की जाती है तो ज्यादातर किसकी की जाती है, एडल्ट की जाती है, एडल्ट के बारे में ही पूछा जाता है। लेकिन जब भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि एडल्ट के अलावा किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो शिशु की पूछता है रहेगी, भैंस की है आपके बालक, भैंस की, और वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था में थोड़ी डाउन हो जाती है, लगभग 60 से 65 के करीब हो जाती है। लेकिन क्या ये एडल्ट अवस्था या बाल अवस्था या शिशु अवस्था, इनमें जैसे कोई एडल्ट अवस्था में कोई व्यक्ति हो व्यायाम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है आपके, कोई एथलेटिक्स है, तो उसकी हृदय धड़कन क्या रहेगी, बढ़ेगी आपकी, उसकी हृदय धड़कन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आपकी, हृदय धड़कन की बढ़ जाती है। ध्यान रखना है हृदय का कोई ऐसा काम नहीं है, केवल एक पंपिंग का काम है। हृदय ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। पूरी इसकी कार्य प्रणाली में आप लोग पढ़ोगे तो इसका एक ही काम है, ब्लड को क्या करना, पंप करना। का जो मेन कार्य है वो क्या है, ब्लड को पंप करना है आपके हृदय का, कि विभिन्न अंगों से ब्लड आएगा, आकर के कहाँ जाएगा, फेफड़ों में, फेफड़ों में ऑक्सीकरण होगा, फेफड़ों से ब्लड आएगा और फिर कहाँ जाएगा, विभिन्न अंगों की। तो एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि ब्लड का पंप करने का कार्य किसका, हृदय का। तो हृदय का क्या कार्य है, ब्लड को पंप करने का कार्य है आपके, मेन रूप से
पंपिंग का कार्य आप लोग देख सकते हो। तो ये यदि एक्सरसाइज कर रहा है व्यक्ति, एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि जब व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, जब व्यक्ति क्या कर रहा है, आपकी व्यायाम कर रहा है, या आप कह सकते हो परिश्रम कर रहा है, या कठोर परिश्रम, एक तरह से क्वेश्चन जो डाला जाता है वो किस नाम से डाला जाता है, कठोर परिश्रम के नाम से, कि व्यक्ति क्या कर रहा है, जब वो कठोर परिश्रम कर रहा है। क्योंकि जब भी एग्जामों में क्वेश्चन आया किस नाम से आया है, कठोर परिश्रम के नाम से आया है, कि जब व्यक्ति क्या कर रहा है, कठोर परिश्रम कर रहा है। तो व्यक्ति जब कठोर परिश्रम करता है तो उस स्थिति में उसकी हृदय धड़कन कितनी होती है, जब व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है तो उस स्थिति में उसकी हृदय धड़कन कितनी होगी, तो कठोर परिश्रम को जब करता है तो ये बढ़ करके लगभग पहुंच जाती है 180 तक, लगभग कितनी पहुंच जाती है, 180 तक पहुंच जाती है। तो ये लगभग कितनी पहुंच जाएगी, 180 बार प्रति मिनट, जहां तक पहुंच जाती है 180 बार प्रति मिनट तक पहुंच जाती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब कठोर परिश्रम कर रहा है व्यक्ति तो लगभग कितनी पहुंच जाएगी, तो लगभग कितनी पहुंच जाएगी, 180 बार प्रति मिनट तक पहुंच जाती है। मतलब इतनी ज्यादा पहुंच जाती है कि जो रेसिंग वगैरह करते हैं ना, कई बार आप लोग देखना, क्योंकि जब पंपिंग बढ़ेगी तो स्वाभाविक है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तीव्र गति से क्या बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। आप लोग कई बार देखना जब भाग दौड़ करते हैं तो हमारी बॉडी एकदम रेडनेस आ जाती है चेहरे पर, क्योंकि चेहरे पर रुधिर वाहिकाएं जल्दी चमकती हैं तो एकदम रेडनेस आ जाती है जब आप ज्यादा भाग दौड़ करते हैं। वो किस लिए आती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, वो कहां बढ़ रहा है, रुधिर वाहिकाओं पे ही तो हो रहा है प्रभाव, उसका रुधिर वाहिकाओं पर ही हो रहा है, इसलिए कैसी आ जाती है, एकदम रेडनेस जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है आपकी जब आप भाग दौड़ करते हो, क्योंकि बढ़ जाता है। इसलिए जो एथलेटिक्स हैं, जैसे कहीं रनिंग हो रही है, रनिंग प्रतियोगिता हो रही है और व्यक्ति लगातार चक्कर लगा रहा है और अचानक जब वो जीत के मुकाम पर पहुंचता है तो उसको रुकने नहीं दिया जाता है, उससे कहा जाता है कि आप हल्का फल्का घूमते रहें, हाँ एक साथ नहीं रुके। कई बार मृत्यु हो गई है ऐसी, कई बार ऐसी प्रतियोगिताओं में जो एथलेटिक्स है उसकी मृत्यु हो गई है, कई ऐसे उदाहरण है आपके कि प्रतियोगिता के एंड के चलते चलते मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को क्या कहा जाता है कि हल्का हल्का धीरे धीरे कंट्रोल करो बॉडी को, लगातार रनिंग को रखो, धीरे 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 उसको क्या करो, डाउन करते हुए आओ। तो कई बार तो व्यक्ति फुकट में एक चक्कर और लगा देता है अपने आप को कंट्रोल करने के, क्योंकि कई बार घटना हो जाती है कि वो लास्ट स्टेज जो रहती है उसमें व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस स्थिति में वो एन बिल्कुल जब टॉपेस्ट पे पहुंच जाता है तो अचानक वो बैठ जाता है उस मुकाम पर पहुंचने के बाद। यदि ऐसी कभी घटना हो गई तो हो सकता है कि उधर एकदम रुधिर वाहिकाओं पर रुधिर का दाब क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, उधर आपने दौड़ क्या कर दी, रोक दी, तो एकदम हृदय की गति क्या होगी, डाउन, तो बैक प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएंगी, जिससे रुधिर वाहिकाएं कई दफे फट जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी जो दौड़ प्रतियोगिताएं या जहां एथलेटिक्स वाली स्थिति है वहां पर व्यक्ति से कहा जाता है कि आप लास्ट राउंड पर जब अपने लक्ष्य को पूरा करो उसके बाद में हल्का सा दौड़ना है, आपको तुरंत एक जगह ही नहीं रुकना है। तो हल्की फर्की क्या करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, फिर धीरे 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 अपनी बॉडी को क्या करते हैं, डाउन अप में करते हैं। फिर टॉप पर पहुंचने के बाद एकदम डाउन थोड़ी करेंगे आप, उसको धीरे धीरे क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। तो यदि कठोर परिश्रम आप कर रहे हो तो लगभग इतना पहुंच जाता है, कठोर परिश्रम के समय लगभग 180 बार प्रति मिनट के हेरफेर में पहुंच जाता है। लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सर्वाधिक, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सर्वाधिक हृदय धड़कन, सर्वाधिक जो हृदय धड़कन है वो हृदय धड़कन किसकी होती है, सर्वाधिक हृदय धड़कन, तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हृदय धड़कन किसमें पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, छछूंदर में। और लगभग इसमें कितनी होती है, 600 से 800, लगभग कितनी होती है, 600 से 800 होती है। तो इसमें लगभग हृदय धड़कन कितनी होती है, 600 से 800 बार प्रति मिनट होती है, 600 से 800 बार
प्रति मिनट तक पहुंच जाती है, यहां तक पहुंच जाती है। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सर्वाधिक किस में होगी, तो सबसे ज्यादा किस में होती है? छछूदर में होती है। सबसे ज्यादा छछूदर में होती है। खरगोश में कितनी होती है? लिख रहे हो ना डाटा को तो? आ, चलो कोई बात नहीं, लिखा। तो छछूदर में कितनी होगी आपके? 600 से 800 के करीब होती है। खरगोश में? खरगोश की हृदय धड़कन लगभग कितनी मानी गई है? हाँ? खरगोश में लगभग कितनी होती है? तो खरगोश में लगभग होती है आपकी कितनी? 600 से 800 तो इसमें, और खरगोश में लगभग 400 से 600 के बीच में मानी गई है। कितनी मानी गई है? लगभग 400 से कितनी? 600 बार प्रति मिनट, लगभग इतनी मानी गई है। 400 से 600 बार प्रति मिनट मानी गई है। तो सब कठोर परिश्रम के समय कितनी हो जाती है? 180 तक पहुंच जाती है। सर्वाधिक हृदय धड़कन किसकी है? छछूंदर की। सबसे ज्यादा किसकी है? छछूंदर की है। खरगोश की कितनी है? लगभग 400 से 600। खरगोश की लगभग कितनी है? 400 से 600 मानी गई है। किसकी? खरगोश की। तो खरगोश की यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए सबसे कम, सबसे कम हृदय धड़कन किसकी है? सबसे कम किसकी मानी जाती है बताओ? हाथी। इन दोनों में थोड़ा सा हल्का सा विवाद। विवाद क्या मतलब? ऑप्शन पर ज्यादा निर्भर करता है। विवाद तो कुछ नहीं है, केवल ऑप्शन पर निर्भर करता है। कई बार यदि वो ऐसे कहता है कि सबसे कम हृदय धड़कन किसकी है, उसमें ऑप्शन में ब्लू व्हेल नहीं देता है तो हाथी टिक कर देते हैं हम लोग। फिर यदि ब्लू व्हेल नहीं देता है तो यदि ब्लू व्हेल दे रखा है तो ब्लू व्हेल टिक करना है। क्या अंतर है वो छोटा सा मैं बताता हूँ आपको। सबसे कम हृदय धड़कन किसकी है? ब्लू व्हेल की। ब्लू व्हेल की हृदय धड़कन लगभग कितनी मानी जाती है? 25 बार प्रति मिनट मानी जाती है। 25 बार प्रति मिनट, मतलब एक बार में लगभग कितना? 25। लेकिन फर्स्ट पर तो ब्लू व्हेल है, लेकिन उसके बाद में हाथी की मानी जाती है। हाथी की लगभग मानी जाती है 25 से 28। ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं है, हल्का सा वेरिएशन है। तो कई बार ऑप्शन पर निर्भर करेगी चीज। जैसे ऑप्शन में यदि वो क्या दे देगा आपको? ब्लू व्हेल नहीं देगा, केवल हाथी देगा, तो फिर आपको निसंकोच है कि आप हाथी टिक कर सकते हो, वहां हाथी आंसर जाएगा। क्योंकि हल्का सा वेरिएशन है, हल्की सी ज्यादा मानी गई है किसकी? हाथी की। है बेटा? क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और ऐसा दोनों ही यदि ऑप्शन में, तो फिर ब्लू व्हेल ही जाए स्वाभाविक। भाई ब्लू व्हेल ही जाएगा फिर स्वाभाविक ही। क्योंकि लगभग एवरेज हल्की सी ज्यादा आ रही है किसकी? हाथी की बजाय किसके? ब्लू व्हेल की। ऐसा कह सकते हो आप। वो तो इस कंडीशन में कि कई बार ब्लू व्हेल ऑप्शन में नहीं दे तो आप हाथी टिक कर सकते हो। अन्यथा क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा किधर जाएगा? ब्लू व्हेल की ओर ही जाना चाहिए, जहां तक आपके। तो सबसे ज्यादा है आपकी छछूंदर की, और सबसे कम किसकी हो गई? ब्लू व्हेल की। सबसे कम ब्लू व्हेल की होती है। कहां से? यहां से नहीं लिखा आपने? लिखो लिखो जल्दी। ये तो फैक्ट है, सीधे सीधे। ये तो सीधे सीधे क्या है? फैक्ट है। ऐसी कोई खास समझाने वाली चीज नहीं है, सीधे फैक्ट के रूप में ये चीजें। हाँ, हृदय की कार्य प्रणाली आएगी, वहां समझाने वाली चीज है।
अगला देखें, अब आगे देखो आप। तो ये तो हृदय धड़कन को लेकर हो गया, कम किसकी है, ज्यादा किसकी है, और मनुष्य की क्या रहती है, ये सब चीजें हृदय धड़कन को लेकर है। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो हृदय है इसके यदि चेम्बर देखे जाए तो मनुष्य में कितने चेम्बर वाला हृदय पाया जाता है। यदि चेम्बर के आधार पर आप लोग देखोगे, चेम्बर या कुष्ठ कहते हैं या आप लोग क्या कहते हैं, चेम्बर। तो चेम्बर के आधार पर यदि हृदय देखें तो मनुष्य का जो हृदय है, मनुष्य के हृदय में कितने चेम्बर पाए जाते हैं। तो मनुष्य के हृदय में चेम्बर कितने होंगे। तो मनुष्य के हृदय में कितने चेम्बर हैं, कुल 4 चेम्बर है मनुष्य के हृदय में। मनुष्य के हृदय में यदि आप लोग देखोगे तो कुल कितने चेम्बर हैं, 4 चेम्बर हैं। अब देखो मनुष्य के हृदय में कुल 4 चेम्बर हैं। अब 4 चेम्बर कौन कौन से हैं, मनुष्य के हृदय में जो 4 चेम्बर हैं वो कौन कौन से हैं। तो मनुष्य के हृदय में जो 4 चेम्बर पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, देखो। तो एक तो पाया जाता है आपके दायां आलिंद, एक तो कौन सा होगा, दायां आलिंद होगा। इसके अलावा कौन सा होगा, दायां निलय, दायां निलय होगा। तो दायां आलिंद और दायां निलय, बायां आलिंद, और एक कौन सा होगा, बायां निलय, बायां निलय। तो बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। तो कुल चेम्बर कितने हो गए आपके, 4 चेम्बर। कुल चेम्बर हो गए जो कितने हो गए, 4 चेम्बर हो गए आपके। तो आपको ध्यान रखना है कुल कितने चेम्बर पाए जाते हैं हृदय में। तो 4 चेम्बर पाए जाते हैं हृदय में। हृदय में कुल कितने चेम्बर होंगे, 4 चेम्बर होंगे। 4 चेम्बर कौन कौन से होते हैं वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, चारों चेम्बर क्लियर। अब ये कैसे होंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी, हम हृदय की पूरी कार्य प्रणाली पढ़ेंगे, पूरी की पूरी क्या पढ़ेंगे अपन लोग, हृदय की कार्य प्रणाली पढ़ेंगे। अब ये देखते हैं कि मनुष्य में 4 चेम्बर पाए जाते हैं। मनुष्य के हृदय में कुल कितने हैं, 4 चेम्बर हैं। उसके बाद आगे देखें आप लोग, मनुष्य के हृदय में 4 चेम्बर हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए पक्षियों के हृदय में, पक्षियों के हृदय में कितने चेम्बर हैं, सरीसृप, सरीसृप का मतलब रेंगने वाले, सर्प वगैरह, इनके हृदय में कितने चेम्बर हैं। तो पक्षियों के में कितने होते हैं, तो पक्षियों के में भी कितने होंगे, 4 होंगे। सरीसृप के में भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। उभयचर, उभयचर कह सकते हो या क्या कह सकते हो, मेढक, उभयचर या मेढक के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं। तो उभयचर या मेढक के हृदय में कितने चेम्बर हैं। तो वैसे यदि दे तो वैसे तो 3.5 होते हैं। आपको बताऊं, प्रॉपर आप साइंस पढ़ते हैं तो कितने होते हैं, 3.5 होते हैं। कुल कितने चेम्बर होंगे, 3.5 चेम्बर होंगे। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, यदि 4 दे दे तो वह भी सही मान लिया जाए। यदि इस तरह से नहीं दे रखा है, 3.5 नहीं दे रखे हैं, तो फिर 3 नहीं मानने आपको, कितने मानने हैं, 4 मानने। तो कई बार 4 मान लिए जाते हैं ये, अन्यथा प्रॉपर होते तो कितने हैं ये, 3.5 चेम्बर होते। सही इसका आंसर वो 3.5 चेम्बर है। लेकिन कई दफे जनरल साइंस में इस तरह की एकदम सटीक वाला चीज नहीं देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में 4 को भी सही मान लिया जाता है। उभयचर या मेढक में कितने चेम्बर हैं, 4 चेम्बर पाए जाते हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि सर्वाधिक, सर्वाधिक चेम्बर वाला हृदय किसका है, सर्वाधिक चेम्बर वाला, सर्वाधिक चेम्बर वाला हृदय, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक चेम्बर किसके हृदय में पाए जाते हैं, यदि ऐसे पूछ लिया जाए तो आंसर क्या होगा। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक चेम्बरों वाला हृदय किसका है, तो सबसे ज्यादा चेम्बर किसके हृदय में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा हृदय कॉकरोच, सबसे ज्यादा
हृदय, वो चेम्बरों वाला हृदय किसका माना जाता है? कॉकरोच का। और कॉकरोच का जो हृदय है उसमें कितने चेम्बर माने जाते हैं? 13। और ये नलकीय हृदय कहलाता है कॉकरोच का हृदय। कॉकरोच का हृदय वो क्या कहलाता है? नलकीय हृदय कहलाता है। सबसे ज्यादा जो चेम्बर किसमें? कॉकरोच के हृदय में। और कॉकरोच का हृदय यदि आपसे पूछा जाए कैसा हृदय कहलाता है, तो कॉकरोच के हृदय को क्या कहा जाता है? नलकीय हृदय कहा जाता है। नलकीय हृदय कहा जाता है। तो यदि आपसे कहा जाए कि कॉकरोच के हृदय को किस नाम से जाना जाएगा या पुकारा जाएगा, तो किस नाम से जाना जाएगा? नलकीय हृदय के नाम से किसको जाना जाता है? कॉकरोच के हृदय। तो कॉकरोच के हृदय को क्या कहा जाता है? नलकीय हृदय कहा जाता है। कॉकरोच के हृदय को नलकीय हृदय कहा जाता है। बाकी पक्षी, मनुष्य, सरीसृप, उभयचर, इनमें सब में कितने हैं? 4 हैं। यहां से कई बार एक क्वेश्चन आ गया है, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे कम चेम्बर, सबसे कम चेम्बर, तो सबसे कम चेम्बर वाला हृदय किसका है? तो सबसे कम चेम्बर किसके हृदय में पाए जाते हैं? तो सबसे कम चेम्बर किसके हृदय में पाए जाते हैं? तो किसके में पाए जाते हैं? मछली के में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, केवल कितने होते हैं? 2 चेम्बर ही होते हैं, मात्र 2 चेम्बर ही होते हैं। और 2 चेम्बरों में एक आलिंद होता है और एक क्या होता है? निलय होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे कम चेम्बर वाला हृदय किसका है, तो ओनली आंसर क्या होगा? सबसे कम चेम्बर किसके में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, मछली के में पाए जाते हैं। और कितने चेम्बर होंगे? तो केवल 2 ही चेम्बर होंगे मछली के में। और मछली के में जो 2 चेम्बर हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं? तो एक तो होता है आपके आलिंद, एक तो कौन सा होगा? आलिंद होगा। और एक कौन सा होगा? निलय होगा। तो मछली के हृदय में कुल कितने चेम्बर हैं? मात्र 2 चेम्बर हैं। ध्यान रखना, मछली के हृदय में कुल कितने हैं? 2 चेम्बर हैं। एक आलिंद है और एक कौन सा है? निलय। तो यदि आपसे कहा जाए कि मछली के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 चेम्बर होते हैं। एक आलिंद होता है और एक कौन सा होता है? निलय होता है। तो मछली के हृदय में केवल 2 ही चेम्बर हैं। तो आगे चलकर आप पढ़ोगे कि इन चेम्बरों के आधार पर ही तो रक्त का शुद्धिकरण हो पा रहा है प्रॉपर रूप से। शुद्धिकरण तो क्या कहोगे, क्योंकि प्रॉपर रूप से जो रक्त सेपरेट हो रहा है, क्योंकि शुद्धिकरण तो कहां होता है? किडनी में, तो उसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ रक्त आएगा वो किसका आएगा? फेफड़ों का, ऑक्सीकरण वाला रक्त आएगा। लेकिन ये चेम्बर क्या करते हैं? उसको सेपरेट करते हैं। जब आप हृदय की कार्य प्रणाली पढ़ रहे होंगे तो वहां एकदम स्पष्ट हो जाएगा आपके। ये जो मछली है इसमें केवल 2 ही हैं, एक आलिंद है, एक निलय। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा हृदय है जिसमें पूर्णतः अनॉक्सीकृत रक्त बहता है? तो ये मछली का ही हृदय, ये जो मछली का हृदय है इसमें पूर्णतः अनॉक्सीकृत रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? पूर्णतः अनॉक्सीकृत रक्त बहता है। अनॉक्सीकृत रक्त होता है। तो वह हृदय जिसमें पूर्णतः अनॉक्सीकृत रक्त होगा वो किसका हृदय हो जाएगा? मछली का हृदय हो जाएगा। और मछली के हृदय की जो आकृति है, जो वीणा होती है ना, वीणा बजाने की होती है ना, उस तरह की आकृति का होता है। इसलिए इसको वीनस का हृदय भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वीनस का हृदय भी इसी को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। तो यदि कभी आपसे पूछ ले कि वीनस का हृदय किसे कहा जाता है, तो वीनस का हृदय भी किसे कहा जाता है? इस मछली के हृदय को वीनस का हृदय कहा जाता है। वीनस का हृदय, तो वीनस का हृदय भी इसी को कहते हैं, मछली के हृदय को। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके हैं, पहले ऑलरेडी एग्जामों में, कंपटीशन वालियों में पूछे जा चुके हैं कि वीनस का हृदय किसे कहा जाता है। तो मछली के हृदय को क्या कहा जाता है? वीनस का हृदय कहा जाता है, जिसमें मात्र कितने चेम्बर हैं? 2 चेम्बर हैं, एक आलिंद है और एक क्या है? आपके निलय है। इसलिए पूर्णतः कैसा रक्त बह रहा है? अनॉक्सीकृत। पूर्णतः कैसा रक्त बह रहा है? अनॉक्सीकृत रक्त बहता है। तो वह हृदय जिसमें पूर्णतः अनॉक्सीकृत रक्त बहता है वह कौन सा हो जाएगा? मछली। कौन सा हृदय हो जाएगा? मछली का हृदय हो जाएगा, जिसमें पूर्णतः क्या बहता है? अनॉक्सीकृत रक्त।
समझ गए? क्योंकि इसको लेकर के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अरे विकास बात मत कर बेटा, इतना ही देखो कर, तेरे आते ही बात स्टार्ट हो जाती है क्या? इधर ही देख। तो ये आपके पूर्णतः अनऑक्सीकृत रक्त होता है इसमें, पूर्णतः, क्योंकि केवल दो ही चैम्बर होंगे, एक आलिंद होगा एक निलय होगा आपकी। इसलिए आप लोग कह सकते हो कि इसको क्या कहते हैं, वीनस का हृदय कहते हैं। तो मछली में कितने चैम्बर होंगे? केवल दो चैम्बर, ओनली दो चैम्बर होंगे आपके, बाकी अन्य में इससे ज्यादा है, ऐसा कह सकते हो। तो मछली पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एक तो वीनस वाला आ गया है पहले ऑलरेडी, एक आपके पूर्णतः अनऑक्सीकृत रक्त किसके हृदय में बहता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को मछली वाले को थोड़ा ध्यान रखना है। आप एक आपके कॉकरोच का जो नल की हृदय पाया जाता है, केंचुआ, केंचुए में पृष्ठीय हृदय मतलब पार्श्व हृदय पाया जाता है। यदि आपसे कहा जाए केंचुए के हृदय को किस नाम से जाना जाता है, तो केंचुओं का जो हृदय है, तो केंचुआ होता है, उस केंचुए के जो हृदय है उसको किस नाम से जाना जाता है? पार्श्व हृदय कहते हैं, पार्श्व हृदय कहते हैं। तो यदि आपसे कहा जाए कि केंचुए के हृदय को क्या कहा जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्व हृदय कहा जाता है। केंचुए का जो हृदय है उसको क्या कहा जाता है? पार्श्व हृदय के नाम से जाना जाता है। तो ये हृदय के कुछ फैक्ट हैं आपके, वो भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अभी हमने कार्य प्रणाली स्टार्ट नहीं की है हृदय की, कि हृदय कैसे वर्किंग करता है। अभी केवल हम लोग फैक्ट जान रहे हैं हृदय से संबंधित, जो सीधे क्वेश्चन फैक्ट के रूप में आ जाते हैं। पक्षियों का और मनुष्य का 4 चैम्बर वाला, सरीसृपों का 4 चैम्बर वाला, उभयचर या मेढक का 3.5, लेकिन 3.5 नहीं, दो क्या टिक करना है? 4 टिक करना है, 3 टिक नहीं करना है। सर्वाधिक चैम्बर किस में माने गए हैं? कॉकरोच में, जो कैसा है? नल की हृदय, एक नलिका नुमा आकृति में पाया जाता है इस तरह से आप। और ये किस में डिवाइड रहती है? इस तरह से चैम्बरों में डिवाइड रहती है, चैम्बरों में डिवाइड रहती है। तो नल की हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? तो कॉकरोच के को कहा जाता है। कितने चैम्बर हैं? तो 13 हैं। तो सबसे ज्यादा चैम्बरों वाला हृदय कौन सा हो जाएगा? कॉकरोच का हृदय। एक ये ध्यान रखना है, ये मछली को लेकर के वीनस वाला पॉइंट विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वीनस को लेकर के कई बार क्वेश्चन डाल दिया जाता है, वीनस को लेकर के स्पेशली क्वेश्चन लिया जाता है, इसलिए वीनस को आप लोगों को ध्यान रखना है। एक पूर्णतः अनॉक्सीकृत रक्त किस में पाया जाएगा? तो वो किसके हृदय में पाया जाएगा? तो आपका आंसर क्या होगा? मछली के हृदय में पूर्णतः कैसा पाया जाता है? अनॉक्सीकृत रक्त पाया जाता है। अब उसके बाद आगे देखें आप लोग, और क्या कंडीशन है, इस तरह के क्वेश्चन और किस तरह के जो फैक्ट के रूप में बन सकते हैं उन पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर हम हृदय की क्या पढ़ेंगे? कार्य प्रणाली पढ़ेंगे। जो विकसित हैं उनमें तो हो गई भाई, जो विकसित हैं उनमें तो हो गई, जो एक तरह से नोटोकॉर्ड प्राणी है, सॉरी कॉर्डेटा प्राणी है, उनमें तो हो गई। कॉर्डेटा जो प्राणी है उनमें पाए जाएंगे आप। आ, वो नोटोकॉर्ड वाले वो होते हैं जिनमें हृदय की जगह एक हल्की सी हिमोसील जैसी संरचनाएं होती हैं, जो पंपिंग का कार्य करती है। हम लोगों की तो बॉडी के अंगों की लंबाई ज्यादा है ना कई की, जैसे आप लोग हार्ड नाल पढ़ते हो, लगभग 32 फुट लंबाई है। अब 32 फुट लंबाई है, इसका मतलब अंग में परिसंचरण तो करना है पदार्थों को, तो उस कंडीशन में प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अभी हृदय कार्य प्रणाली पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे आप लोग कि प्रेशर क्यों ज्यादा होना चाहिए, उसका रीजन क्या है ऐसा, क्या किस जीव में कितना प्रेशर होगा, जिसको आप बीपी बोलते हो, ब्लड प्रेशर बोलते हो, रक्त दाब बोलते हो हिंदी में, जिसको आप लोग रक्त दाब बोलते हो, उस वाले बिंदु पर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि किस तरह से किस प्राणी में होना चाहिए जिससे रक्त तीव्र गति से पहुंच सके आपके, तो उस बिंदु की वहां चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये आपके रक्त से संबंधित है, जिसमें वो सॉरी हृदय से संबंधित, जिसमें आपको धड़कन देखी एक तो आप लोगों ने कि धड़कन की स्थिति है, धड़कन का मापन स्टेथोस्कोप से कर रहे हैं आप लोग। आंतरिक अंगों की ध्वनि किससे सुनेंगे? तो स्टेथोस्कोप से सुनेंगे आप लोग। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है, और अध्ययन करता कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है आपकी। शिशु की धड़कन लगभग 140 से 160, बालक की लगभग 90 से 100, भैंस की 72 से 78, और वृद्धावस्था में 60 से कितनी है? 65 है आपकी।
इसके अलावा कठोर परिश्रम के समय कितनी हो जाएगी आपके 180 तक। सर्वाधिक हृदय धड़कन किसकी है? छछूंदर की, लगभग 600 से 800। खरगोश की 400 से 600। सबसे कम किसकी है? ब्लू व्हेल की, लगभग 25 ही है। सर्वाधिक वो मनुष्य में कितने चेम्बर? तो 4 चेम्बर है। मनुष्य के कितने आपके? 4 चेम्बर हैं। पक्षी सरीसृप उभयचरों के कितने हैं? 4 हैं आपके सर्वाधिक चेम्बर। तो कॉकरोच में सबसे कम चेम्बर आपके किसमें है? तो मछली में। सबसे कम जो चेम्बर है वो किसमें? मछली में आपके। तो सबसे कम चेम्बर मछली में पाए जाते हैं। इसके अलावा और देखोगे आप लोग तो हमारे शरीर का यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है, मानव शरीर का, मानव शरीर का, मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग, यदि आपसे कहा जाए कि मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है? कौन सा होता है? एक हृदय। एक ऐसा अंग है जो आजीवन बिना रुके चलता है। ये रुक गया, सब सिस्टम रुक गया। जब से डेवलप होता है उससे लेकर के और जब तक आपकी जिंदगी रहेगी जब तक क्या चलेगा? हृदय की धड़कन चलती है। तो इसलिए आप लोग कह सकते हो कि मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है? हृदय है। हृदय मानव शरीर का कैसा है? सबसे व्यस्ततम अंग है। सबसे व्यस्ततम अंग कौन किसको माना गया है? हृदय को माना गया है। तो यदि आपसे कहा जाए कि मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग है तो आंसर क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि आजीवन चलने वाला अंग। कैसा? आजीवन चलने वाला अंग। आजीवन चलने वाला अंग या बिना रुके आजीवन चलने वाला अंग कौन सा है? तो हृदय। बिना रुके आजीवन चलने वाला अंग यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। तो हृदय आजीवन चलने वाला अंग है, बिना रुके टुके चलता है आपके हृदय जो। तो यदि क्वेश्चन को इसके अलावा इस तरह से पूछ ले आपसे कि मानव शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी, मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी, यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी कौन सी है, तो फिर आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी यदि पूछी जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? हृदय पेशी। हृदय पेशी है। हृदय पेशी मानव शरीर की सबसे क्या है? व्यस्तम पेशी। तो यदि आपसे कहा जाए मानव शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी तो आंसर क्या हो जाएगा? हृदय पेशी मानव शरीर की सबसे क्या है? व्यस्ततम पेशी है। तो मानव शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी कौन सी हो जाएंगी? हृदय पेशी हो जाएंगी। और हृदय जो पेशी हैं ये कैसी पेशियां होती हैं? तो आपको ध्यान रखना है हृदय पेशी कैसी होती हैं। तो अनैच्छिक, अनैच्छिक व रेखित पेशी। या रेखीय पेशी कह सकते हो। अनैच्छिक व रेखीय पेशी, अनैच्छिक व रेखीय पेशी, अनैच्छिक व रेखीय कैसी पेशी हैं? तो अनैच्छिक व रेखीय पेशी हैं आपकी। तो अनैच्छिक व रेखीय पेशी हैं किसकी? हृदय की। हृदय की पेशियां होती हैं तो अनैच्छिक और रेखीय पेशी। अनैच्छिक और रेखीय पेशी किसमें पाई जाती हैं? हृदय में पाई जाती हैं। मानव शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशियों के नाम से जानी जाती हैं कौन सी? हृदय पेशियां। तो सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा माना गया है? हृदय। तो पेशी भी कौन सी हो जाएंगी? हृदय। तो सबसे व्यस्ततम पेशियों के बारे में यदि पूछा जाता है तो हृदय पेशियां। वैसे मानव शरीर का सबसे जटिल अंग कौन सा है? ब्रेन मानव शरीर का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का ही सबसे जटिल अंग है। पूरे ब्रह्मांड का ही क्या है? सबसे जटिल अंग है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मांड का सबसे जटिल अंग कौन सा है, ब्रह्मांड का
सबसे जटिल, ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचना कह सकते हो, ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचना। ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचना मानव शरीर के किस अंग की मानी गई है? तो किसकी मानी गई है? ब्रेन की मानी गई है, मस्तिष्क की मानी गई है। लगभग 10 अरब न्यूरॉन सेल हैं अकेले। टोटल बॉडी में 13 अरब न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं, जिसमें से 10 अरब किसमें? ब्रेन में। इसलिए आप लोग देखते होंगे कई चित्र वगैरह की खतरनाक रूप से क्या है, वो एकदम जटिलता ली हुई रहता है, बुद्धि रहती है उनकी एकदम खतरनाक रूप से। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जटिल यदि कोई संरचना वाला पूरे ब्रह्मांड, मानव शरीर का नहीं, ऑल ओवर पूरे ब्रह्मांड की यदि हम लोग बात करें, तो सबसे जटिल जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो संरचना पाई जाती है, वो किसकी पाई जाती है? आपके तो ब्रेन की पाई जाती है, ऐसा कह सकते। तो सबसे ज्यादा जटिल संरचना वाला यदि ब्रह्मांड का कोई अंग है या ब्रह्मांड का कोई है, तो वो कौन है? ब्रेन है। और मानव शरीर का सबसे कोमल भाग है, वो भी कौन है? ब्रेन। मानव शरीर का सबसे कोमल भागों में काउंट किया जाता है किसको? ब्रेन को। इसलिए ब्रेन जब आप लोग पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे कि अस्थियों के बीच में ढका हुआ है, चारों तरफ से क्या है? ये अस्थियां हैं, उन अस्थियों के बीच में स्थित है, कि जिससे कोई बाहरी आघात जाए तो इस पे जाए। फिर उसके अलावा अस्थियों के अलावा क्या है? 3 झिल्ली हैं, ड्यूरामेटर, रेकिनोइड और पायामेटर। इन तीनों झिल्लियों में CSF द्रव पाया जाता है। वो भी क्या करता है? बाहर से आने वाली आघात से क्या करता है? रक्षा। जब सब चीज को तोड़ देंगे, जब कहां पहुंचेगा? अन्यथा सबसे कोमल अंग है मानव शरीर का जो ब्रेन है, और सबसे महत्वपूर्ण अंग है मानव शरीर का। एक तरह से बॉडी की कंट्रोलिंग कहां से है? ब्रेन से ही तो है। हमारी जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं और ऐच्छिक क्रियाएं, उनकी सबकी कंट्रोलिंग कहां से है? ब्रेन से। मैं बोल रहा हूँ, खड़ा हुआ हूँ, मेरे हाथ पैर चल पा रहे हैं, ये सब इसकी कंट्रोलिंग है, ब्रेन की तो है। ऑल ओवर ब्रेन की कंट्रोलिंग से ही कार्य हो पा रहा है। तो इसलिए आप लोग कह सकते हो कि पूरा काम किसकी कंट्रोलिंग से चल रहा है? ब्रेन की कंट्रोलिंग से चल रहा है, पूरा की पूरा काम है, चाहे वो ऐच्छिक है चाहे अनैच्छिक है। ब्रेन में आप लोग पढ़ोगे कि मेडुला ओब्लोंगेटा तो क्या काम करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है आपकी। तो इसका मतलब हृदय की जो धड़कन है वो ऐच्छिक है अनैच्छिक है? हाँ? अनैच्छिक ही तो है, आपके अनुसार धड़कन थोड़ी चल रही है। इसका मतलब कैसी है? अनैच्छिक क्रिया है। तो किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है? मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा। इसकी संरचना में एक पढ़ोगे पेसमेकर, एसएन नोड, उसकी लिंक किससे रहती है? मेडुला ओब्लोंगेटा से रहती है। वो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। हाँ, क्या कर रहे हो? हाँ, आंख का झपकना, बिल्कुल। ये सब, ये पेन गिर गया, अब इसको मैं उठाऊं या नहीं उठाऊं, ये मेरी कैसी है? ऐच्छिक क्रिया है। तो ये मेरी कैसी है? एक ऐच्छिक क्रिया है। लेकिन आंख पलक का झपकना ये कैसी है? अनैच्छिक है। श्वास लेना ये कैसी है? अनैच्छिक है। उत्सर्जन कैसी है? अनैच्छिक क्रियाएं आपकी। तो इन क्रियाओं पर नियंत्रण किसका? मेडुला। आप साइकिल चला रहे हो, ये कैसी है? ऐच्छिक क्रिया। तो इस पर नियंत्रण मेडुला ओब्लोंगेटा का ना होकर किसका है? अनुमस्तिष्क का। आप लोग इसको भी पढ़ोगे, ब्रेन जब पढ़ोगे आप, तो जो हृदय है वो उसकी भी लिंक कहां से है? ब्रेन से ही है। हृदय की जो लिंक है वो भी कहां से? आपके सीधे सीधे ब्रेन से आपके। तो कल हम लोग इस ब्रेन की किसके बारे में पढ़ेंगे? संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आज तो हमने, सॉरी, ब्रेन क्या, हृदय। आज तो हम लोगों ने क्या किया? हृदय की केवल एक फैक्ट देखे थे कि हृदय की स्थिति क्या है। अब कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इसकी कार्य प्रणाली पर बात करेंगे कि हृदय कार्य कैसे करता है। चलो, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।